तो बड़ी ये आम सी फसल है कि आराम से सस्ती थोड़े से पौधों पैसों में लग जाना और फिर पानी की इतनी रिक्वायरमेंट भी ना होना। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ही बायोडाइवर्सिटी से नवाजा है। हमारे पास तरह तरह के नवा अक़साम के फ्रूट यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनमें बहुत से फ्रूट जो हैं ऐसे भी हैं जो अपनी मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा खूबियों के हामिल होते हैं। तो ये शरकपुर का सबसे ओल्डेस्ट जो है पुराना बाग है। आप बताइए ये कब आपने शुरू किया ये बाग? ये तकरीबन 1970 च लगाया सी साडे वालिद साहब ने। ठीक है। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मतलब बेच रहे हैं तो खा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको 53 यानी 53 साल हो गए हैं, इसको 54 साल लगे हुए। हाँ जी हाँ जी। तो कितनी ज़मीन है आपकी यहाँ पे? साड़ी तकरीबन 4-5 किले। बाकी और क्या लगाते हैं आप यहाँ? 4 कनाल अपना है गुलाब। ठीक है, आप गुलाब की फार्मिंग भी करते हैं? हाँ जी। और इसके अलावा अमरूद भी लगा? अमरूद भी एक किला। बाकी मेन आपका फालसा लगा? हाँ जी। शाह साहब, कब से आप फालसा खरीद रहे हैं इनका? पहले साल लिया है या पहले भी आपका ये काम है, आपके बड़े भी करते रहे? नहीं सर, ये हमने फर्स्ट टाइम ये काम। आप पहली दफ़ा लिया है? मतलब पहले आपने कभी फालसे का काम नहीं? फालसे का पहले कभी नहीं, पहली बार। बिल्कुल ठीक है। तो अभी कितना आपकी एवरेज यहाँ पे आ रही है? 1 एकड़ से फालसा कितना निकल रहा है? तकरीबन 1 एकड़ से 200 मन आ रहा है। 200 मन, यानी 8 टन तो हमने पढ़ा हुआ है कि इसके ऊपर आता है। इसका मतलब 200 मन आपका जो है निकल रहा है इसका। जी। तो अभी आप जो बेच रहे हैं यहाँ पे, जो मंडी में जा रहा है, उसका क्या रेट आपको मिल रहा है? वो सर तकरीबन 5000 का एक मन जाता है। 5000 रुपये फ़ी मन आपका रेट जा रहा है। और इस हवाले से अगर बात करें तो फ़ी एकड़ अगर यानी कि आपका 200 मन अगर हम ज़रब दें 5000 रुपये से, ये 10 लाख रुपये बनते हैं। हाँ जी, तकरीबन। तो 10 लाख रुपये फ़ी एकड़ आपकी ऑन एवरेज आ रही है। यहाँ पे शरकपुर शरीफ में हर तरह का फ्रूट वगैरह हो जाता है। बड़ी अच्छी ज़मीन है हमारी। तो फालसे में अभी आप बताइए कि इसके जो प्लांट्स हैं सबसे पहले कैसे तैयार किए जाते हैं? इसके प्लांट जो है इसकी प्रोपोगेशन 2 तरीके से होती है। एक तो बाई कटिंग होती है, यानी कि कलम से होती है। ठीक है। दूसरी प्रोपोगेशन इसकी थ्रू सीड होती है। हाँ। लेकिन कटिंग का जो है ना वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, क्योंकि अगर 100 कलमें लगाएंगे तो तकरीबन 20-30 कलमें चलेंगी आपकी। बिल्कुल। और लेकिन प्योरिटी उसके अंदर ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन दूसरा तरीका जो है ना वो सीड का है। तो सीड में तकरीबन 95% जो आपको जर्मिनेशन हो जाती है, उसका लोग उसी को फिर फॉलो करते हैं। सीड कैसे कलेक्ट करते हैं आप इसका सीड जो है ना पका हुआ बेहतरीन अच्छा पौधा सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। जो हमें हमारे मेयार के ऊपर पूरा होता है। ऐसा जैसे आप देखें ये सबसे मोटा लगा हुआ है, जो बेस्ट प्लांट है, जिस आपने वो डिसाइड करना है। जी। और उस पर आपने सीड उसका कलेक्ट करना जी। है। जो पौधा हम देखते हैं जिसकी यील्ड अच्छी हो, उसका साइज अच्छा हो, उसकी स्वीटनेस जो है वो अच्छी हो, हम वो उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद उसका जो सीड है वो हम लहदा रख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद उसको और ये सीड जो है अभी जो आपने कलेक्ट करना है, ये कब आप शो करते हैं फिर? जी करते हैं। इसके 2 टाइम है। बेहतर टाइम तो यही है कि इसको ना जनवरी फरवरी में इसको शो करना है। जब आप ये पौधे लग जाते हैं, इसके बाद आप कितने टाइम में वो फ्रूट लेने के काबिल हो जाते हैं? ये जो पौधा है फारसे का, ये बड़ा किस्मती सा पौधा है। ये अच्छा। लगने के अगले साल ही अगर उसकी फास्ट की जाए तो अगले साल ही जो है ना ये फ्रूटिंग पे आ जाता है। और इसका मतलब जो आपके जो अंडर सुपरविजन बाग हैं वो 1 साल के अंदर फ्रूट देना शुरू हाँ जी, 1 साल के अंदर और 2-3 साल के अंदर वो कमर्शियल हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते यानी कि मैच्योर हो जाते हैं। पहले साल में कम लगता है? कम लगता है बिल्कुल। और अगले सालों के अंदर 2 साल के अंदर ये अभी 200 मन की जो एवरेज आप यहाँ से निकल रही है आपकी, तो ये कितने सालों में पहुँच जाता है? ये तकरीबन जो है ना 4 साल के बाद। 4 साल का पौधा जी बिल्कुल मैच्योर होता है। हाँ जी, बिल्कुल मैच्योर। और वो अपनी 200 मन की एवरेज के ऊपर पहुँच जाता है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि ये पौधा जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट है, कैसे डिस्कवर हुआ और कब डिस्कवर हुआ? ये हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है बरे सगीर, यहाँ से ये डिस्कवर हुआ है। यहाँ से इसका ओरिजिन है। तो यहाँ
से आगे फिर ये मूत्र हमारे जो साउथ एशिया है उसके अंदर गया है, उसमें श्रीलंका इसका मतलब वगैरह। ये हमारा लोकल प्लांट है हाँ जी, यहाँ लोकल का। प्लांट है। और ये पौधा दुनिया में कहीं जगह पे भी गया है तो ये हमारे सब हाँ जी। कॉन्टिनेंट से ही ये जी, पौधा जी, गया है। जी, बिल्कुल। तो मतलब इसको तो बड़ी ये आम सी फसल है कि आराम से सस्ती, थोड़े से पौधों पैसों जी। में लग जाना जी। और फिर पानी की इतनी रिक्वायरमेंट भी ना होना। पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं। और जब हम किसान दोस्त इसलिए है, तो पहले माहौल दोस्त का मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक। वो इसलिए है कि इसके अंदर किसी टिलेज की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक। कि हम ट्रैक्टर वगैरह हम नहीं चलाते इसके बिल्कुल अंदर, ठीक। क्योंकि हाई डेंसिटी पे बाग लगा हुआ है, 5 बाई 5 फीट है, इसके अंदर ट्रैक्टर दाखिल ही नहीं हो सकता। दूसरी इतनी इसको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक। दूसरे नंबर पानी की भी इसको इतनी ज़रूरत नहीं है, उसके हवाले से भी हमारा बजट बच जाता है बिल्कुल और ठीक। पोल्यूशन वगैरह भी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है जी। और किसान दोस्त इस तरह हो गया, जब सारे पैसे बचे हैं तो किसान दोस्त हो गया, पैसे तो बच इसलिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त पौधा है। मतलब इस पे कम लागत लगा के हाँ जी, ज़्यादा अर्निंग होती अर्निंग हो है। जाएगी। ड्राई जितना ड्राई सीजन होगा उतना ही ये बेस्ट इसके होगा। लिए बेस्ट होगा। हाँ जी। अच्छा, दूसरा अभी जैसे अभी आपने बात की है इसके जो मैनेजमेंट के हवाले से भी, जी, जी। तो बीमारियों के बारे कोई इसमें पौधे सूखने का अमल या इस तरह की कोई एहतियाती तदाबीर हैं या सूखते नहीं हैं? ये जैसे अभी आपने कहा कि ये जो बाग है ये 45-50 साल का 55 साल का बाग है, तो इसकी पौधों को सूखने के लिए कोई इसकी ऐसी चीज़ इसमें एहतियाती तदाबीर होती है या ये इसकी उम्र इतनी लेता है? इसकी माशाल्लाह वैसे ही एज बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया इसकी 45 प्लस एज है। लेकिन बाकी दूसरे नंबर पे इसका जो इस दफ़ा हमारे कुछ पौधे सूखे हैं यहाँ पे, वो फ्रास्ट की वजह वो से, फ्रास्ट की वजह से। बहुत ज़्यादा फ्रास्ट पड़ी है, उससे हमारे कुछ पौधों का नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इसके अंदर आप कल्चरल प्रैक्टिसेस यही हैं, इसकी सफाई सैनिटेशन रखें, बाग की सफाई रखें, वीड्स वगैरह इसके अंदर ना हो। और दूसरे नंबर पे कोई टॉप्सन एम की स्प्रे वगैरह कर दें। वो अगर इसमें फंगस है, इस हाँ तरह जी, की कोई फंगस चीज़ है आती तो वो दूर हो जाएगी। तो वो होता है कि मैनेजमेंट अगर आती है तो ज़रूरत है, अदरवाइज को ज़रूरत हाँ नहीं नहीं, है। ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो ये देखिए सालसा, आप माशाल्लाह एक ग्रेजुएट्स भी हैं और आप सारा इस हवाले से बताइए कि अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसे फ्रूट हैं जो अल्लाह ताला ने हमारी इस धरती को दिए हैं, वी आर ब्लेस्ड कि ये फालसा स्पेशली, इसकी अभी न्यूट्रिशन पे भी बात हम करेंगे। जी। तो क्या इसकी एक्सपोर्ट और बाकी इसकी वैल्यूडेशन प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको ये काम कर रहे हैं इसके ऊपर सारा? सर इस तरह के काम होना चाहिए। फ़िलहाल हमारे इलाके में इधर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, लोग फ्रेश ही बेच रहे हैं इसको। लेकिन इसके अंदर बड़ा गैप है, इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। ठीक। क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि ये गर्म इलाके का पौधा है, ठीक है। तो जो सतह समुंदर से 1000 मीटर की एलिवेशन पे जो है ना, ये उससे पहले जी होता है, ऊपर नहीं होता। ऊपर नहीं होता। ठीक। तो क्योंकि यूरोप वगैरह में ये पौधा नहीं हो सकता, ठंडे इलाका, कोई भी ठंडा इलाका उधर नहीं हो सकता। हाँ। तो ये हमारे पास इसका एक गैप है। ये जिससे न्यूट्रिशन वैल्यू पे आप बात कर रहे थे, तो ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है। ठीक है जी। मेरे नज़दीक तो ये फ्रूट प्लांट कम है, मेडिसिनल प्लांट ज़्यादा है। वाह, ठीक है ये जी। बड़ी ज़बरदस्त बात की है जी इन्होंने। ये बेहतरीन, इसके पत्ते, इसकी जड़ें, हाँ जी। इसका इवन फ्रूट, जी, और जी। इसकी जो इसकी गुठली है, इसका सीड है, जी। उसका भी हर पाउडर बनाते हैं, वो मोस्टली मुसल मेडिसिन में वो यूज़ होता है। जी, जी, बिल्कुल। तो इसको आप एक मेडिसिनल प्लांट के तौर पे भी आप कह रहे हैं जी इसको बिल्कुल, मेडिसिनल प्लांट है ये। जिस तरह आप इसकी केमिस्ट्री देख लें, हाँ, हाँ। तो इसके अंदर फास्फोरस, पहले तो मैं बात करता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके ठीक अंदर, है। फाइबर्स हैं। ठीक है। ठीक है जी। और इसके अंदर विटामिन ए, बी और सी है। मिनरल्स के अंदर इसके अंदर कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, सोडियम